जब जब इस धरती पर पाप असहनीय हो जाता है, तब तब देवी देवता के अवतार के रूप में कोई महाशक्ति इस धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करती है। शक्ति से सृजन होता है और शक्ति से ही विध्वंस। शक्ति के बल पर ही हम संसार में विद्यमान हैं। शक्ति ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सनातन धर्म एवं संस्कृति के संवाहक, वेदों, पुराणों, शास्त्रों एवं उपनिषदों के ज्ञाता, गीता, गंगा एवं गायत्री के संरक्षक, मां महादुर्गा के परम साधक, परम ज्ञानी, महान चिंतक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, अंक शास्त्र एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य स्वामी सुशील जी वर्षों वर्ष के गहन अध्ययनों एवं शोधों के उपरांत आपके लिए लेकर आए हैं। जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मिथुन राशि जनवरी माह सन 2023 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों में अक्सर मानसिक तनाव, कष्ट, संकट या बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। और मुख्य त्योहारों को भी जानेंगे, तो उन उपायों को भी जानेंगे जिन उपायों के करने से इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। जो अशुभ ग्रह हैं उनको शांत किया जा सकता है, और वह भी मां कामाख्या के उपाय द्वारा। मां कामाख्या से आप विदित हैं। और आइए पहले जान लेते हैं कि मुख्य त्योहार इस माह के कौन कौन से हैं। 1 तारीख को पुत्रदा एकादशी है, 6 तारीख को पौष माह की पूर्णिमा है, और 13 तारीख को लोहड़ी है, 14 तारीख को मकर संक्रांति है, और 21 तारीख को मौनी अमावस्या है, 22 तारीख को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं, और 26 तारीख को बसंत पंचमी है, और 30 तारीख को गुप्त नवरात्र समाप्त हो जाएंगे। जब हम बात करते हैं गुप्त नवरात्र की, तो गुप्त नवरात्र में गुप्त विधि द्वारा, गुप्त मंत्र द्वारा अगर गुप्त प्रयोग किए जाएंगे तो निश्चित आप सफल होंगे। हम कई बार गलती कर जाते हैं कि प्रयोगों को उजागर कर देते हैं। यह एक बहुत अनुकूल समय है आपके समक्ष गुप्त नवरात्र का, और इसमें भी अगर कुमारी पूजा और महाचंडी पाठ का अगर आयोजन किया जाए तो आप पुण्य के भागी अवश्य बनेंगे। जीवन में किसी प्रकार की भी समस्या है, विवाह से, कर्ज से, नौकरी से, प्रेम संबंधों से, रोग से, शत्रु से या और अदृश्य बाधाओं से आप अगर ग्रसित हैं, तो महाचंडी पाठ द्वारा निश्चित आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कई जातक मेरे पास आते हैं, संतान संबंधी समस्याएं होती हैं, किसी की संतान नहीं हो रही होती, और आज के इस आधुनिक परिवेश में तो IVF बहुत बड़ी संख्या में लोग कराने लग गए हैं। और गुरुजी एक समय बता दीजिए कि इस समय हमें ऑपरेशन कराना है और बच्चा इस समय होना चाहिए। खैर, आधुनिकता है ये, इस विषय में चर्चा फिर कभी करेंगे, बहुत विस्तार से चर्चा चली जाएगी। आइए पहले मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं कि इस माह में क्या होने जा रहा है, क्या शुभ है और क्या अशुभ है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं भी चाहूंगा कि आपको अगर तिथि वाइज अगर बताऊं तो आप ज्यादा सजग होंगे, ज्यादा सचेत होंगे, और इस माह का, इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। और उस महा उपाय को भी आपको बताऊंगा, जिस उपाय को करके आप इस माह को चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। और उन तिथियों को भी आप जानेंगे जिन तिथियों में हमको कार्य नहीं करना चाहिए। मुख्य ही तो है ये। ज्योतिष एक ज्योति पुंज है जो आपको ज्योतिमय बना देता है। आइए
बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। 5 और 6 तारीख को चंद्रदेव लग्न में विराजित रहेंगे और द्वितीय लग्न में अगर गोचरवश कहेंगे तो यह शुभ नहीं है, लेकिन मेरे अपने अनुभव द्वारा आपका मन विचलित तो जरूर होगा, चलायमान भी होगा, लेकिन प्रसन्न बहुत होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 8 और 9 तारीख को आय के साधन बढ़ेंगे, धन धान्य से भरपूर होंगे, परिवार में कोई शुभ मंगल कार्य अवश्य होगा। आगे बढ़ते हैं। 10 और 11 तारीख को आप अपने पराक्रम के द्वारा अपने भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे और धन अर्जन करेंगे और भाग्य में वृद्धि होगी। और 13 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, मानसिक तनाव आपको हो सकता है। 15 और 16 तारीख को संतान संबंधी आपको कष्ट क्या कहूंगा, लाभ अवश्य होगा, लेकिन थोड़ा कष्टों के साथ होगा। इच्छा शक्ति में अचानक न्यूनता आ सकती है और शिक्षा में बनते बनते कार्य अर्थात रुकावट थोड़ी सी आ सकती है। अगर प्रतियोगिता अगर दे रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी रुकावट आ सकती है और ऐसा ना हो, ये अशुभता ना हो, इसके लिए मां कामाख्या का अचूक उपाय करेंगे। वैसे मां कामाख्या के सभी अचूक उपाय ही होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 17 और 18 तारीख को निश्चित हमको सावधान अवश्य रहना चाहिए। रोग की दृष्टि से मन दुखी रहेगा। 2 दिन का समय है, आगे बढ़ते हैं। खुशहाल जिंदगी अवश्य आएगी, खुशियों से भरेंगे आप निश्चित। यहां पर क्या है, 19 और 20 तारीख को आप खुशियों से भरपूर रहेंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आनंद का माहौल घर जीवन में आपके रहेगा। और आगे बढ़ते हैं तो 21 और 22 तारीख, 21-22 तारीख थोड़ा कष्टों से भरा रहेगा, ध्यान रखिएगा। कोई अपना ही कोई आपको तकलीफ दे सकता है, धोखा दे सकता है, तो सावधान रहें। जिन तारीखों को आपको बता रहा हूं उन तारीखों को अगर आप सचेत रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप इस माह का आप लाभ ऐसे उठाएंगे कि आप स्वयं चमत्कृत होंगे कि वास्तव में कि इस ज्योतिष शास्त्र को हम ज्योतिमय कैसे बना सकते हैं, अपने जीवन को ज्योतिमय कैसे बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 23 और 24 तारीख भाग्य में वृद्धि अवश्य होगी, धन धान्य से भरपूर होंगे, जो आपने योजनाएं बनाई हैं वह सफल होंगी, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी और तीर्थ यात्राएं आपकी हो सकती हैं और विदेश गमन भी आपका हो सकता है। 25 और 26 तारीख अपार धन संपदा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, ऊंचाइयां, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इसके बाद हम बातें हैं 27 और 28 तारीख को। आपके जो आय के साधन हैं वो कई बार क्या होता है कि मिलते मिलते वस्तुएं हमसे छूट जाती हैं, प्रमोशन होते होते रुक जाता है, धन आ रहा था लेकिन अचानक पता नहीं क्यों रुक गया, ये स्थिति बन जाती है। और ऐसा ना हो इसके लिए मैं पुनः आपसे कहूंगा कि जानेंगे मां कामाख्या के अचूक उपाय को। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 3 और 4 तारीख जो कि प्रारंभ में थी, क्योंकि मैं तो अपने सिस्टम से चला हूं, मानता हूं कि ये तारीख अंत में आई है, लेकिन 3 और 4 तारीख बहुत सावधानी पूर्वक आप बरतें। आपके मंगल कार्यों में आपके निश्चित बढ़ोतरी होगी, भोग विलास की वस्तुएं आपकी अवश्य बढ़ेंगी, खर्च आपके बढ़ेंगे और अनाप शनाप खर्च होंगे और योजनाएं भी आपकी जो है यहां पर उस दिन असफल हो सकती हैं। कैसे? उत्तेजनावश होकर के, और मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी हानि हो सकती है, सावधान रहें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और क्या होने वाला है। अब मुख्य ग्रहों की अगर बात करें तो बृहस्पति देव आपके 10वें भाव पर बैठे जो कि सप्तमेश के कारक हैं। विवाह संबंधी कार्य भी इस समय आपके अवश्य होने जा रहे हैं।
अर्थात रुके हुए कार्य आपके अवश्य बनेंगे, निश्चित बनेंगे। और अब अंत में उन तारीखों को आपको मैंने बता ही दिया है। विशेषतः अगर कहेंगे तो संक्षिप्त में आपको बता देता हूं कि 13 तारीख, 17, 18, 21, 22 और 3 और 4 तारीख को विशेष सावधान आपको रहने की आवश्यकता है। और अब आते हैं उस महा उपाय पर। उससे पूर्व आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप कुमारी पूजा या चंडी अनुष्ठान, चंडी पाठ अगर हमारे आश्रम में कराना चाहते हैं तो आप निस्संदेह करा सकते हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि नैनीताल में स्थित है। हिमालय पर्वत पर निश्चित मां कामाख्या का धाम, आपका स्वागत है। आइए और चंडी पाठ करा के अपने कष्टों से निवारण आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की भी अगर अदृश्य बाधाओं से आप अगर ग्रसित हैं तो अवश्य एक बार संपर्क करें। माँ कामाख्या की कृपा से, मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, लेकिन माँ कामाख्या की कृपा से आपका निवारण अवश्य होगा। तो आइए अब उस उपाय को जान लेते हैं जिसको करके निश्चित आप इस माह को मंगलमय बना सकते हैं। वह क्या है? 8 मुखी रुद्राक्ष को आपको धारण करना है। दूसरा, आप जब बाथरूम में स्नान करने जाते हैं तो नंगे पांव ना जाएं। विशेषता आपको बता देना चाहता हूं, जाएं भी तो चप्पल पहन के जाएं या लकड़ी का पटला, प्लास्टिक का पटला, उस पर खड़े होकर स्नान को करिएगा। और बीच की उंगली में एक 3 धातु का छल्ला आप पहन लीजिएगा। और अगर आप माँ कामाख्या का अगर मंत्र का जाप करते हैं तो निस्संदेह माँ कामाख्या की कृपा से आपका यह माह मंगलमय अवश्य होगा। मंत्र क्या है? ओम कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। इस माया का जाप करते आप निश्चित सफल अवश्य होंगे। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। समय की सुई इशारा कर रही है कि मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम करना होगा। अगर किसी प्रकार की भी आपकी जानकारी लेना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।